हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। वीडियो को पूरा देख लेना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा है, आपके बहुत काम आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अगर कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह अपने से 243 गुना हो जाएगा। देखो, कोई धन है 1 रुपया मान लीजिए, ये 8 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना। 1 रुपया मान लो हमने बैंक में जमा किया, 8 वर्ष में 3 गुना हो गया तो 3 हो जाएगा। भाई, एक का 3 गुना 3 हो जाएगा। कितने समय में हुआ, 8 साल में। तो ये क्या होगा, फिर से 8 साल में 3 गुना होगा तो 3 का 3 गुना हो जाएगा, 8 साल में 9 हो जाएगा। फिर से 8 साल में ये 3 गुना होगा तो 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा। फिर से 8 साल में क्या होगा, 3 गुना, तो 27 3 81 हो जाएगा। फिर से 8 साल में क्या होगा, 3 गुना, तो 81 का 3 गुना 243 होता भाई। और हमसे पूछा गया था 243, तो 243 हो गया। कितना समय लगा, 8 वर्ष, 8 और 8 16, 8 या 24, 8 चौक 32 और 8 उपंजे 40, यानी कि 40 वर्ष का समय लगा। 243 गुना होने में 40 वर्ष का समय लगा। ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन। तो मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है ये। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा गया धन 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में यह कितना गुना बन जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। 25 वर्ष में यह कितने गुना बन जाएगा। देखिएगा, इसको करने के 2 तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, n2 बराबर n की पावर टाइम 2 बटे में रखना है टाइम 1। ठीक है, n2 बराबर n1 का मान कितना है आपको, 27, तो 27 लिखना है। ठीक है, 27 लिख लिया। टाइम 2, दूसरा वाला टाइम कितना है, 25 बरस। पहले वाला टाइम कितना है, 15 बरस। ठीक है, n2 बराबर, इस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 का मान 27 होता है। ये कितना है आपके पास, 25, और ये कितना आपके पास 10, तो मैं से कटा के छोटा कर लूं, 5 25 25, 5 या 15, तो 5/3 हो जाएगा। ये 5/3। अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो n2 बराबर 3 की पावर कितनी होगी, 5, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 का मान होता है 243। ठीक है, नहीं तो आप करके देख लो, 3 की पावर 5 का मतलब है 3 का गुना आपको 5 बार करना है। ठीक है, 4 पावर होती तो 4 बार गुना करेंगे, 5 होगी तो 5 बार। ठीक है, तो कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ठीक है, 243। सी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2019 में 1 रुपए का मिश्र धन 625 हो जाता है, तब 1939 में चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया था। 1999 में इसकी कीमत क्या थी। देखो, 1939 में दिया गया था, 2019 में इसकी क्या कीमत क्या थी, 2019 में 625 रुपया ये हो गया था। ठीक है भाई, 1 रुपए का मिश्रण 625 ही तो हो गया है 2019 में। ठीक है, 2019 में 625 हो गया। 1939 से 2019 जाने में आपको 80 साल लगे, और 80 साल में कितना मिश्रण हो गया, 625। लेकिन उसने 2019 का नहीं, 1999 का पूछा है। तो 2019 से 1999 का पूछा है, मतलब 20 साल कम का पूछा है, यानी कि 60 साल का बताना है, क्या होगा। तो वही फॉर्मूला जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, बहुत काम आने वाला है। n2 बराबर n की पावर टाइम 2 बटे में टाइम 1। n2 बराबर n का मान आपको पता है कितना है, 625। 625 टाइम 2 आपके पास कितना है, टाइम 2 है आपके पास 60 साल का, और टाइम 1 है आपके पास 80 साल। 20 से 3 बार में कटेगा, 20 से 4 बार में कटेगा। n2 बराबर 625 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 4 का मान 625 होता है। ये कितना है, 3/4, 4 से 4 कट गया। n2 बराबर 5 की पावर कितना बचा, 3, 5 की पावर 3 लिखो, और 5 की पावर 3 का मान कितना होता है, 125 होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि एक निश्चित राशि 7.5 वर्ष में 6400 रुपये तथा 15 वर्ष में 8000 रुपये हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। प्रिंसिपल ज्ञात करना है। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं प्रिंसिपल निकालने का,
अमाउंट 1 का कर दो स्क्वायर और डिवाइड कर दो अमाउंट 2 से, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट 1 कितना है भाई आपका, अमाउंट 1 है 6400 रुपये, 6400 का स्क्वायर करोगे तो 6400 का स्क्वायर करने का मतलब है 6400 गुने 6400। अमाउंट 2 से कर दो डिवाइड, अमाउंट 2 है आपका 8000, इससे कर दो डिवाइड। अब देखना 2 जीरो से सीधे सीधे आप ये वाले 2 जीरो कटा दो, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कटा दो, 8 अट्ठे 64 कट गया। अब 8 का गुना कर दो 640 से, तो 8 का सबसे पहले जीरो से करो जीरो, 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 8 छिंग 48 हासिल के 3 जोड़ दो 51, 5120 देखो बी ऑप्शन में दिया गया, बिल्कुल सही जवाब। अगर अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें और शेयर नहीं किया भैया सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।